नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना की लहर बेहद खतरनाक थी। इस बार ज्यादा लोग बीमार पड़े, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी करनी होगी। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि इंग्लैंड में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जबकि 45% लोग वहां पर वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसलिए हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। हम तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम दिनों में 150 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि दूसरी लहर में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तीसरी लहर आने की उम्मीद सत्य है, इसलिए ऑक्सीजन स्टोर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करने के बाद 341 युवा अफसरों की टोली भारतीय सेना के अभिन्न हिस्सा बन गई। ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड हुई है। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर पास जेंटलमैन कैडेट से सलामी ली। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी के साथ आयोजित की गई। बारिश की वजह से पासिंग आउट परेड 2 घंटे की देरी से शुरू हुई। परेड के उपरांत आयोजित पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बन गए। 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले हैं, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों के कैडेट पास आउट हुए। 2 दिन तक दिल्ली में देश के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात के बाद 2022 की जीत का ब्लूप्रिंट लेकर दिल्ली से लखनऊ लौटे सीएम योगी। रूठे दलों को मनाने की कोशिश तेज। अमेठी दौरे पर अपर मुख्य सचिव गृह विनीश अवस्थी, बाजार शुक्ल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, बिना प्रोटोकॉल के अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। 50 लाख की लागत से बना है ऑक्सीजन प्लांट। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह के आवास पर भी पहुंची। उनके पिता ब्रह्मदेव सिंह के निधन पर शोक जताया। परिवार वालों को ढांढस बंधाया। नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नोएडा में बिजली घर का निरीक्षण किया। उन्होंने नोएडा समेत एनसीआर को कटौती मुक्त रखने के निर्देश दिए। गाजियाबाद का सब स्टेशन बिजली का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से भी बातचीत की। श्रीकांत शर्मा ने कहा, सरकार ने पूरे प्रदेश भर में बिजली समस्या को पूर्णतः हल कर दिया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, उन्होंने आश्वासन दिया, उनको बताई गई तमाम समस्याओं का वो जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। बिजनौर में सपा नेता फरहान खान का विवादित बयान, विशेष धर्म पर की भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी, सांप्रदायिक सौहार्द की फिजा बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस ने सपा नेता को किया गिरफ्तार। संगीन धाराओं में केस दर्ज करके की कार्रवाई। नजीबाबाद थाना इलाके का मामला। बीएसपी के पूर्व एमएलसी संजीव द्विवेदी को पुलिस लखनऊ से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया। यूपी पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 14,712 ग्राम पंचायतों पर मतदान। कोरोना गाइडलाइन के तहत हो रही है वोटिंग। जालौन में पंचायत उपचुनाव की वोटिंग जारी। 230 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए हो रही है वोटिंग। 2 बीडीसी और 2 ग्राम प्रधानों के लिए मतदान जारी। सुल्तानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उपचुनाव। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी। जिले में 320 सीटों के लिए हो रहा है उपचुनाव। 5 प्रधान पद, 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य, जबकि 313 पद ग्राम पंचायत सदस्य के हैं। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। साप्ताहिक बंदी के तहत आज और कल बंद रहेंगे सभी बाजार। नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई। यूपी में आज दस्तक दे सकता है मानसून। 3 दिन तक सामान्य से लेकर भारी बारिश के आसार। आज से सोमवार तक जारी किया गया अलर्ट। गाजियाबाद में बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति की गला दबाकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में एटीएम गार्ड पर चाकू से हमला करके आरोपी मौके से फरार। घायल गार्ड को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोस के ही युवक पर गोली मारने के आरोप युवक की हत्या कर मौके से फरार हुआ युवक।
मैनपुरी में रिश्तेदारी में आई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, छत पर सोते समय घटना को दिया गया अंजाम, पुलिस आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौन में विधवा महिला के साथ रेप की कोशिश, महिला ने लगाए जेठ पर शराब के नशे में घिनौनी हरकत करने के आरोप, शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बचाया। नोएडा में पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए सभी चोर ने सिल्वर सिटी सोसाइटी के मकान से 57 लाख कैश, करीब 13 किलो सोने के बिस्किट और आभूषण की चोरी की। चोरी के पैसों से खरीदी गई स्कॉर्पियो कार और जमीन के कागजात समेत करीब 8 करोड़ 25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। शाहजहांपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी की बड़ी खेप को पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत की चरस और गांजे को बरामद किया। पुलिस ने 5 अंतर जनपदीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पीलीभीत में जहानाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने मोबाइल लूट का किया खुलासा। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 ऑटो लिफ्टर, 9 बाइक बरामद। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में सर्विस सेंटर के मालिक को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर अज्ञात बदमाशों ने की लूट, एक ट्रक लूट कर मौके से बदमाश फरार। सीतापुर में लाखों के जेवरात और नगदी चोरी में करीब 12 लाख के हुए जेवर चोरी, चोरों ने उड़ाया 2.5 लाख का कैश। जालौन के रामपुर थाना इलाके में मामूली विवाद में जमकर मारपीट, लाठी डंडे ईंट पत्थर से किया गया हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। वाराणसी में वैक्सीन पहुंचाकर आ रही गाड़ी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, दमकल की गाड़ी ने पाया काबू। कानपुर देहात में बकरे को देखने के लिए लोगों का लगा तांता, विदेशियों ने बकरे की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई। बकरा मालिक ने बकरे की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए मांगी। प्रयागराज में एक हाथी ने शादी समारोह में मचाया तांडव, कई गाड़ियों को हाथी ने किया तहस नहस, बड़ी मुश्किल से हाथी को किया गया शांत। महावत को हाथी ने सूंड से पटक कर मार डाला, बारातियों की तरफ से आया था हाथी। सहसो ब्लॉक के आलमपुर गांव का मामला। बदायूं में कुत्तों ने नीलगाय पर हमला कर दिया, तालाब में गिरी थी नीलगाय, स्थानीय लोगों ने नीलगाय को बचाया। वाराणसी में गंगा का पानी आचमन योग्य भी नहीं है, जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, गंगा का पानी स्नान और आचमन के योग्य नहीं, जिला प्रशासन को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। बिजनौर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कोरोना में लॉकडाउन का लंबा समय बीतने के बाद अब लखनऊ के सभी पार्क को खोल दिया गया है। लॉकडाउन में लंबे समय से पार्क के बंद होने से यहां पर झाड़ियां हो गई हैं, गंदगी भी बढ़ गई। झाड़ियों और जंगल की कटाई का काम शुरू हुआ है, साफ सफाई का भी काम हो रहा है। अब आप पार्कों में जॉगिंग करने और ओपन जिम में व्यायाम करने वाले लोगों को अब थोड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए लिया गया फैसला, कार्यालय में तैनात डॉक्टर रिलीज किए जाएंगे। डॉक्टरों को अस्पताल में रिलीज करने के आदेश, मूल तैनाती स्थान पर वापस भेजने के आदेश। झांसी में एसएसपी ने फरियादियों की शिकायत सुनने की अनूठी पहल। एसएसपी अब दफ्तर के पक्के भवन नहीं बल्कि टेंट में बैठ कर जनता से करेंगे संवाद। उन्होंने टेंट के दफ्तर में बैठकर फरियादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने का काम शुरू भी कर दिया। देश में फिर लाख से कम कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 84,061 नए केस। एक दिन में कोरोना के 3,987 मरीजों की गई जान। एक दिन में 1,21,066 मरीज रिकवर हुए हैं। देश में 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,766 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 2,619 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 8,249 नए केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 159 लोगों की मौत हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,233 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 173 लोगों की मौत हुई है। 15,355 लोगों ने रिकवर किया। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,239 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 61 मरीजों की मौत हो गई है। 11,135 मरीजों ने रिकवर किया।
तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 15,759 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना के 378 मरीजों की मौत हुई है। 29,243 मरीजों ने रिकवर किया। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 238 नए केस मिले हैं। एक दिन में 24 मरीजों की मौत हुई है। 524 मरीजों ने रिकवर किया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,883 मरीज मिले हैं। 4,321 मरीजों ने रिकवर किया है। एक दिन में कोरोना से 89 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 446 नए मरीज रिकॉर्ड हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 27 मरीजों की जान चली गई है। 1,475 मरीज रिकवर हुए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 397 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 35 लोगों की मौत हुई है। 1,240 लोगों ने रिकवर किया। हरियाणा में भी कोरोना का कोहराम जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 463 नए मरीज मिले हैं। 1,036 मरीजों ने रिकवर किया। एक दिन में कोरोना से 43 लोगों की मौत हुई। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 566 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 14 मरीजों की मौत हो गई है। 1,099 मरीजों ने रिकवर किया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 524 नए केस मिले हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.1% पर पहुंचा। यूपी में एक दिन में 1,642 मरीजों ने रिकवर किया है। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 287 नए केस हैं। एक दिन में 31 लोगों की मौत हो गई है। 1,614 मरीजों ने रिकवर किया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बाजपुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीवनदीप अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। दरअसल एक व्यक्ति ने बीते कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पोर्टल पर जीवनदीप अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाने की शिकायत को दर्ज करवाया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर बड़ा गोलमाल हुआ है। सांसद अजय भट्ट के संज्ञान में मामले के आने के बाद उन्होंने मामले की जांच डीएम नैनीताल को सौंपी। दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसको ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। सांसद अजय भट्ट को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर पुराना ऑक्सीजन प्लांट सुशीला तिवारी अस्पताल में लगा दिया। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आई है। आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के डीएम ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई। एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके टेस्ट किए और इन सभी टेस्ट में लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। निजी लैब ने इससे ज्यादा बिल भुगतान पाने के लिए किए। नैनीताल में लैंडस्लाइड में बाल एक बाइक सवार बच गया। पहाड़ी से तेजी से नीचे लुढ़कता हुआ बोल्डर कैमरे में कैद हो गया। बाइक सवार के आगे ही ये बड़ा सा बोल्डर गिर गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अरमापोरा में नाके के पास आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 2 नागरिकों की मौत हो गई। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब में हम मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि राज्य में होने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर जबकि शेष सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगा। अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले साल 3 केंद्रीय कृषि कानून को लेकर के अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था, एनडीए से अलग हो गया था। अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने कहा पंजाब में मिलकर विधानसभा का हम चुनाव लड़ेंगे, राज्य में कांग्रेस को मुक्त बनाएंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में करीब 33% दलित वोट हैं, ये अहम है। दलित वोट बैंक पर अकाली दल की नजर है। अकाली दल बीएसपी के सहारे इस दलित वोट बैंक को हासिल करके एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश में लगी है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई है। अगले कुछ दिनों तक तेज बरसात की संभावना जताई गई। लगातार बारिश के चलते शहर के कई मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे में मुंबई और उपनगरीय इलाके में अत्यधिक बारिश का अनुमान लगाया गया है। मुंबई की कई सड़कें डूब चुकी हैं। शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में अंधेरी सबवे तालाब की शक्ल ले चुका है। भारी बारिश में 2 पहिया वाहन चालक गाड़ियां डूबने से परेशान नजर आ रहे हैं जबकि कार और बड़े वाहन के पहिए थमने के डर के चलते रफ्तार से गुजर रहे हैं। नुसरत जहां की शादी और प्रेगनेंसी के हंगामे के बीच में अब बेबी बम्प में एक्ट्रेस की पहली तस्वीर सामने आई है। बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती हुई नुसरत की इस तस्वीर ने उनकी प्रेगनेंसी की खबरों को कंफर्म कर दिया।
एक्ट्रेस कॉमेडियन मल्लिका दुआ की मां डॉक्टर पद्मावती दुआ का 56 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थी। वायरस से लड़ाई के बाद जिंदगी की जंग को हार गए। कार्तिक आर्यन जल्द ही दक्षिण भारत की पॉपुलर फिल्म अला वैकुंठ पुरमलो में नजर आने वाले हैं। हाल ही में एक्टर ने इस फिल्म के गाने बोटा बोम्बा में धमाकेदार डांस करते हुए एक वीडियो को शेयर किया। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।